नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 अंतिम प्रहार बोलो या मास्टर प्रहार बोलो। बेसिक हमें अध्यापक या मास्टर बनना है तो मास्टर प्रहार ही बोलना सही रहेगा। सामाजिक का मॉडल पेपर हम देख रहे थे और आज हमारा 13 नंबर का मॉडल पेपर आ चुका है। 2017 में जो रीट एग्जाम हुआ था वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए थे, वो इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? देखो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो क्वेश्चन अच्छा है भाई। मेगस्थनीज किसका था? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, सेल्यूकस का। किसका था ये? सेल्यूकस का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वररुचि, ब्राह्मीर, धनवंतरी या फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, वो फाहियान था दोस्तों। कौन नहीं था? फाहियान। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? महाराणा प्रताप का जो हाथी था हल्दीघाटी युद्ध, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ? सामाजिक सुधारक थे गोविंद गुरु, और गोविंद गुरु का किस परिवार में जन्म हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। या तो जिला पूछा जाता है या परिवार पूछा जाता है, तो सही रहेगा ऑप्शन 3, बंजारा परिवार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चेतावनीरा चुंगट्या किसने लिखे? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारट। चेतावनीरा चुंगट्या ये किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आज्ञा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या मोहन सिंह ने? लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर है, उनके लिए आगे के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? सबको पता है भाई, मत्स्य जनपद जो पूर्वी राजस्थान है उसका कुछ भाग आता है, और विराटनगर इसकी क्या थी? राजधानी थी। कहां पर थी? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहां स्थित है? पेगन वंश और उसका आनंद मंदिर है, ये कहां पर है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या चीन? तो सही रहेगा म्यांमार में। कहां पर है? म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, त्राइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? पहला जो युद्ध होता है गौरी पृथ्वीराज चौहान, तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, ये विजय प्राप्त करते। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? कौन सा? गिंदड़, कालबेलिया, भवाई या कच्ची घोड़ी? तो यह था कालबेलिया नृत्य। कौन सा था? कालबेलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? संत मीराबाई और मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? बनी ठनी किससे संबंधित है? नागरी दास से संबंधित है। सभी साथियों को एक जानकारी दे देता हूं, आज 12 PM यानी दोपहर 12 बजे से मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट लाइव रहेगा, और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस मेजर टेस्ट का आप जरूर हिस्सा बने। मेजर टेस्ट जो लिया जा रहा है आपका, इसके अंदर आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर टाइको के 60, 30-30 के 2 टेस्ट रहेंगे, हिंदी के 60, 30-30 के 2 टेस्ट रहेंगे,
और संस्कृत 60, 30 के 2 टेस्ट रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 12 बजे से इस टेस्ट का हिस्सा जरूर बनेंगे। लाइव जुड़ना, पेपर वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। कौन संबंधित है? गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव में। क्वेश्चन 14 है कि जड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? किसने किया था? अमृता देवी ने। अमृता देवी ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? पुस्तक आनंद मठ और उसमें वंदे मातरम है, ये किसने लिखा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो किसने लिखा था बताइए एक बार, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है 16 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है? बताओ भाई। हम भारत के लोग, तो देखिए संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी कि ऑप्शन 2 है जो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता है, इसको जो समाप्त किया गया वो किया गया है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के अंदर, अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? तो यह है भाग 4A में, भाग 4A के अंदर। क्वेश्चन 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और क्या कह रहा है? भारत संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है, ये किनसे संबंधित है? याद रखना, अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है और होना भी चाहिए भाई। सामाजिक न्याय मतलब देखो, समान कार्य हेतु समान वेतन नहीं मिल रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी है उसकी सीमा बहुत कम है, उसको 3 से 4 गुना बढ़ाना चाहिए। यह जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप 7वां वेतन 8वां वेतन लागू कर रहे हो, लेकिन एक मजदूर के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया, कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन 22 है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन 23 है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया था किसके द्वारा? B.S. बलूम के द्वारा। किसके द्वारा? B.S. बलूम के द्वारा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी उपयोग दोनों। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 25, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप? विद्यार्थी के अनुरूप। किसके अनुरूप? विद्यार्थी के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी है? व्याख्या, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना? कथन विधि का। किसका? कथन विधि का। क्वेश्चन 27 देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को ज्यादा बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बलूम की पाठ योजना आधारित थी किस पर? उद्देश्यों पर। बलूम की पाठ योजना किस पर आधारित थी? उद्देश्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है।
ये कथन किसका है? तो ये कथन है किलपैट्रिक मोदे का। किनका है? किलपैट्रिक मोदे का। क्वेश्चन 31 देखिएगा, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वो है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? जूट, मूंगफली, सरसों या तरबूज? तो सरसों है आपके रबी सर्दी की फसल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? भारत में पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। 82.14% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? शीतकालीन वर्षा होती है, ये चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर से। कहां से? भूमध्य सागर। राजस्थान में आज मौसम बना हुआ है ना, तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात ही है। क्वेश्चन 36 है, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश के नाम से। किस नाम से? तराई प्रदेश के नाम से। क्वेश्चन 37 है, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? किसको जाता है? कोयला को। किसको? कोयला को। नेक्स्ट, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? सिक्किम राज्य ने। किसने कर दिया है? सिक्किम राज्य ने। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? और उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट, याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान है। याकूत पाई जाती है उत्तरी साइबेरिया में। कहां पर? उत्तरी साइबेरिया के अंदर। क्वेश्चन 42 है, घग्गर का मैदान अवस्थित है कहां पर? जिले तो 3 हुए थे, लेकिन एक जिला वापस चला गया, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। क्वेश्चन 43, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कहां? सरजी ब्यावर में। कटवियो ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जैसमंद झील, और यह है सलूम्बर में। अगला क्वेश्चन, विष्णु के भक्त कहलाते हैं अलवार। क्या कहलाते हैं? विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं। क्वेश्चन 48 है, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 जो जनपद थे उनका अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन 49, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी का प्राचीन नाम था परूषणी। क्या नाम था? परूषणी। क्वेश्चन 50, सूरसेन जनपद की राजधानी कहां थी? जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी कहां पर थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। कहां थी? मथुरा। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित होना। क्वेश्चन 52 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा?
तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 74 में। किसमें? अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन 53 है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त है, इनको नियुक्त कौन करता है? इनको नियुक्त करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने को बाध्य है? नहीं भाई, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। देखो, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी, यांगतीसी। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो यह है तंजानिया में। कहां है? तंजानिया में। क्वेश्चन 58 है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता, समताप सीमा और समताप पर औसत तापमान रहता 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 59 है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है किसका? बाह्य आग्नेय सेल का। बेसाल्ट सेल बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक पोषण स्तर के दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% होता है। कितना होता है? 10%। तो देखो, क्लास छोड़ना मत। दो महत्वपूर्ण जानकारी, पहला तो आपको अपना स्कोर बता देना है कि 60 में से कितना स्कोर आपने खड़ा किया है यहाँ पे। दूसरा, इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और 12 PM से आज होगा मेजर टेस्ट, और मेजर टेस्ट का आपको क्या बनना है? हिस्सा। तो 12 बजे सभी लाइव जुड़ जाइएगा, स्ट्रीम लगी हुई है उसके माध्यम से। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।